हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन विल बी अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सपोज हमने एक ये रिलेशन लिया, y is equal to x. It means what? When we put value of x, then we will get the corresponding value of y. तो हमारे पास x की हमने एक वैल्यू रखा, उसके corresponding y की एक वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? ऐसे ग्राफ बना सकते हैं इसका। ये x हो गया और ये y एक्सिस है। जब हम इसमें x की वैल्यू 1 रखें, उसके corresponding y की वैल्यू 1 आएगी। When we put value of x is equal to 2, then we will get value y is equal to 2, and when we put value x is equal to 3, then we will get value of y is 3। तो इसका हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं कि x के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू आएगी, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू आएगी, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू आएगी। ऐसे पॉइंट बना सकते हैं हम ऐसे। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स का कैसे ग्राफ आएगा? ऐसे y इक्वल टू एक्स। हम एक रिलेशन और लेते हैं। सपोज वी हैव रिलेशन y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं ऐसे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से, ये x है, इसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ पे लिखा है। तो x की हम कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आएगी। इसका साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस टाइप से साइन एक्स का ग्राफ आएगा। मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन एक्स की ऐसे 1, और इसकी ऐसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जब हम x की एक वैल्यू रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की भी एक वैल्यू आती है। यहाँ पे भी जब x की एक वैल्यू रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आती है। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन x एंड y, where we put value of x, and by putting the value of x in this relation we will get a value of y। यहाँ पे x की एक वैल्यू रखने से y की एक वैल्यू हमें मिलती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फंक्शन बोलेंगे। और इसको फंक्शन कब बोलेंगे? देखो, x की एक वैल्यू रखी, y की एक वैल्यू मिली। इट मीन्स x क्या है यहाँ पे? वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की जब हम वैल्यू रखते हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आती है। इट मीन्स y क्या है? y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये जो y है, ये क्या है? y इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन x, इट मीन्स इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x के करेस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आएगी, तो हम इसको फंक्शन बोलेंगे जब x के करेस्पॉन्डिंग y की ओनली 1 वैल्यू आएगी। ये फंक्शन होगा कि जब हम x की वैल्यू रखें, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 1 रखा, उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल रही है। जब हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलता है, राइट। अब इसके साथ अगर हम x की, सपोज हमारे पास ये जो x है, इसको ऐसे समझिए, हमारे पास अगर इस टाइप का कोई ग्राफ हो कि ये x है और ये y है, और ऐसा कोई ग्राफ हो, अगर x की एक वैल्यू रखें, यहाँ पे x की हमने एक वैल्यू रखा x इज इक्वल टू x1, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू आएगी? उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू ये आएगी। दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये जो ऐसा जो कर्व है, सपोज ये y इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। इट मीन्स x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? x के करस्पॉन्डिंग
एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलना चाहिए। तो फंक्शन किसे बोलेंगे? फंक्शन फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा क्या होगा? फंक्शन is a relation between x एंड y, और x और y को हम लिख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y where 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 value of x, where one value of x we will get only one value of y। ये हमें फंक्शन का इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू हो सकता है। इट्स नॉट y, दिस रिलेशन इट्स नॉट वैलिड फॉर वाइस वर्सा। इट मींस x की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू हो सकता है, x की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू हो सकती है। इस एग्जांपल में ये देख सकते हैं x की इस वैल्यू पे और x की इस वैल्यू पे, x की इन दोनों वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे आ जाइए, x की इस वैल्यू पे भी y की वैल्यू 0 है, x की इस वैल्यू पे भी y की वैल्यू 0 है, इस वैल्यू पे भी y की वैल्यू 0 है। इट मींस x की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, y की एक सिंगल वैल्यू के लिए x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, बट x की सिंगल वैल्यू के लिए y की बहुत सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। इट मींस व्हेन वी हैव वैल्यू ऑफ x as one value, then corresponding value of y should be only 1. We cannot have two values of y for a single value of x. However, we can have two values of x for single value of y. y की एक सिंगल वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू हो सकती है, बट x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज नहीं हो सकते। इस टाइप के जो रिलेशन होंगे उन रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो ये फंक्शन होगा, यस ये फंक्शन होगा। क्या ये फंक्शन होगा? यस ये फंक्शन होगा। बट दिस टाइप ऑफ कर्व, लाइक वी हैव वैल्यू एट x, वैल्यू ऑफ y विल बी 2, 1 और 2। तो ऐसे y की दो वैल्यू मिल रही है एक x के लिए, तो ये जो है ये वाला ये फंक्शन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी ए फंक्शन। तो ये इसको हम ऐसे फंक्शन समझेंगे। अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे रीड करेंगे? y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको इस तरीके से रीड करेंगे और इसको बनाएंगे कैसे? तो ऐसे हमने बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम क्या करेंगे, जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो इस फंक्शन को हम इन जनरल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, और भी बहुत तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली ये समझिए कि ये एक फंक्शन है और इसको हमने लिखा, इसका जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये हमने लिखा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक ऐसे एक सेगमेंट ले लो, ये हमने ऐसे सेगमेंट लिया, तो ये एक लाइन हो गई। इस सेगमेंट पे दो पॉइंट हो गए हमारे पास, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो क्या करेंगे, सपोज ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के लिए हम ये लिख लेते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू ए, और ये जो सेकंड पॉइंट है इस सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट का सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं x इज इक्वल टू बी। तो सेगमेंट का जो x इज इक्वल टू ए है इस पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, इस पे ये जो फंक्शन है x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे
तो इससे y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू ए रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए, ये होगी एफ ऑफ ए। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन पुट x इक्वल टू b एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ b। तो दो वैल्यू हमें मिल गई है, y की दो वैल्यू मिल गई है और x की भी हमारे पास दो वैल्यू है, और ये हो गया हमारे पास एक सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस सेगमेंट के लिए हम ये जो y में चेंज है, इस सेगमेंट के लिए ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए ये तो हो गई हमारे पास y की वैल्यू, चेंज इन y, ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन y। इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट है ये लिख लिया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ए बी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए हमने लिखा कि जो चेंज इन y है ये तो हो गया डेल्टा y, और ये जो चेंज इन x है इसको लिख लिया हमने डेल्टा x, ये जो है ये है चेंज इन x डेल्टा x। इस सेगमेंट के लिए हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x कैन बी रिटन एज चेंज इन y डेल्टा y डिवाइड बाई चेंज इन x डेल्टा x, और इसको हम बोलते हैं इस सेगमेंट के लिए स्लोप। इसको क्या बोलेंगे हम इस सेगमेंट के लिए स्लोप। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, और इसको हम लिखते हैं स्लोप। इसको क्या लिखते हैं, स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ बी, और इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है ए कोमा एफ ऑफ ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं बी कोमा एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे y में चेंज कितना होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे y में चेंज हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन x। चेंज इन x क्या होगा, यहाँ b, यहाँ वैल्यू कितनी है b x की, और यहाँ पे वैल्यू x की है a, तो b माइनस ए इसका चेंज हो जाएगा b माइनस ए, ये हो गया x में चेंज। तो ये हमने फाइंड किया स्लोप ऑफ ए बी, तो ये स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लिया। बट सी हमारे पास ये एक सेगमेंट है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जिसपे हमें ये सेम इसी तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे तो जो डेल्टा वाई है इट्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, और एक्स की जो डेल्टा एक्स है ये भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, हमने बहुत बड़ा सा चूज किया है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, तो ये एक सेगमेंट के लिए स्लोप मिल गया। बट सपोज हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फाइंड करना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फाइंड करना है, सपोज करो ये जो है इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ये हमारे पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स, एक पॉइंट है x इक्वल टू एक्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे ही अगर हम सेगमेंट बनाएं, बहुत माइनर सा एक छोटा सा पॉइंट लेके, ये जो पॉइंट है इसके हल्का सा आगे एक पॉइंट लेके जो सेगमेंट बनाए हम, उस सेगमेंट के लिए स्लोप क्या होगा। तो इसको हम ऐसे बनाए, ये जो है इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे x की वैल्यू ऐसे मिलेगी ये वाली, और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस एच, इसको लिखा हमने x इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो अब यहाँ पे जो सेगमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा ऐसे सेगमेंट। और ये हम कर क्या रहे हैं, ये जो पॉइंट है a और ये जो पॉइंट b है, इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे कन्वर्ट करवा रहे हैं, पॉइंट ए को इस साइड लेके आ रहे हैं, पॉइंट बी को भी इस साइड लेके आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ए है इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, तो कभी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और एंड में जाके x इक्वल टू एक्स पे चाहिए, तो ये पॉइंट ए जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो बी पॉइंट है इसको भी हम पास में लेके आ रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं ऐसे पास में लेके आ रहे हैं। तो ये कर्व जो है, इस कर्व पे ये पॉइंट बी कहीं कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, और एंड में जाके यहाँ पे हमें कन्वर्ज करवाना है।
तो हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट जो हैं, इनसे जो सेगमेंट बना है, इस सेगमेंट को हम क्या बना रहे हैं, ऐसे पास में लाते 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 इस ये जो कर्व है, इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम एट एक्स इक्वल टू एक्स। इट्स एक्स इक्वल टू एक्स पे इस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट था इसी को कन्वर्ज करवा के हम क्या कर रहे हैं, इस टेंजेंट, ये जो कर्व है इस पे टेंजेंट बना रहे हैं, इस कर्व पे क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस कर्व पे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक पॉइंट है x इक्वल टू एक्स, अब इसके जस्ट पास में एक पॉइंट ले लो x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वेयर h इज व्हाट, h इज वेरी स्मॉल नंबर। यहाँ पे जो h है, ये h क्या है, h इज इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। हमारे पास जो h है ये बहुत छोटा है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट ये है, बहुत पास में है, ये हल्का सा जूम करके हमने लिख रखा है। तो ये जो दोनों पॉइंट पास पास में है, तो देखो एक पॉइंट तो ये मिलेगा x इक्वल टू एक्स पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स। अगर हम x इक्वल टू एक्स में ये वाला जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू रखें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स। और जब x प्लस एच रखें इसमें, तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलेगी y की, और ये वैल्यू लिखा हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच। नाउ वी हैव टू पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो ये तो हो गया हमारे पास x और इसमें ये हो गया y। तो बहुत माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसको तो हमने लिखा कि ये है बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो चेंज इन y और चेंज इन x में। तो बहुत माइनर सा चेंज जो है इसको हम डेल्टा y ना लिख के इसको लिखते हैं dy। चेंज इन y इज वेरी स्मॉल, दैट इज dy। और चेंज इन x, ये जो x है ये भी बहुत छोटा है, इसको हम लिखते हैं dx। इसको क्या लिखते हैं हम, dx। x में भी बहुत छोटा चेंज है। तो अब हम अगर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को हमने बोला कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे स्लोप फाइंड करना है। इस P पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट P पे स्लोप फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, स्लोप एट पॉइंट P, दिस विल बी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो हम ये जो जस्ट इसके पास में पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट से और ये जो ओरिजिनल पॉइंट x इक्वल टू x वाला, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, इस लाइन को हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज इन y क्या होगा, चेंज इन y विल बी dy और चेंज इन x विल बी dx। चेंज इन x विल बी dx। दीज आर वेरी स्मॉल नंबर, जो dy और dx है। चेंज इन y इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज और dx इज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज इन x। ऐसे तो dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y कितना होगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। ये तो हो जाएगा चेंज इन y, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई चेंज इन x क्या होगा, चेंज इन x होगा x प्लस एच माइनस x प्लस एच माइनस x। तो देखो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई ये होगा h। अब हमें पता है कि h क्या, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे जो h है ये बहुत छोटा नंबर है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। h क्या है, h टेंडिंग टू जीरो। तो हम यहाँ पे ये जो लिखा है इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिमिट भी लगाएंगे। लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू जीरो। हमें लिखना होगा कि जो लिमिट है, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो पे हमें चाहिए, h टेंडिंग टू जीरो पे ये वैल्यू चाहिए, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x। तो f ऑफ x के लिए इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। तो पॉइंट P जो है इट कैन बी एनीथिंग
ऑन दिस कर्व, तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। और ये जो है, ये जो लिखा हमने, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऐसे हम डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं किसी भी कर्व के लिए। किसी भी कर्व के लिए अगर डिफरेंशिएशन लिखना है, देन वी कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h वेयर h टेंडिंग टू 0। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको समझने के बाद में, सी दिस इज ग्राफिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड the formulas based on this फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका यूज करके हम अलग अलग फंक्शंस के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उस फंक्शन को अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो उससे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं।